करके यहाँ टेस्टरा कवर पर थोड़े फील्डर दूर खड़े थे, उसका भरपूर लाभ उठाते हुए सिंगल चुराया यहाँ इस एक सिंगल के जरिए। अब सनराइजर्स मणिपाल का खाता खोलता हुआ और जोर से मारने की प्रयास। यू मिट यू मिस, आई हिट। तूने छोड़ा, मैंने सीधे डंडे पे मारा। बिल्कुल शून्य पर वापस लौटना पड़ा है। शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इतना जल्द उन्हें वापस जाना पड़ेगा करके सर झुकाकर शर्मिंदा होकर वो वापस जा रहे हैं। तो अब ऐसे में एक और नए खिलाड़ी का आगमन होता हुआ बल्लेबाजी में तीसरे नंबर के खिलाड़ी 12th मैन, दोनों टीम के 12th मैन को जल्द से जल्द रिपोर्ट करनी होगी यहाँ कमेंट्री बॉक्स में। तो अब तीसरे नंबर के बल्लेबाज कौन है? हाँ, आशु। ये जाने पहचाने हैं पर्सनालिटी, लेकिन लंबे कद के हैं, चराने बदन के खिलाड़ी है। पिछले मैच में उतने सारे रन नहीं आए थे, लेकिन पहला मैच में खूब धुलाई की थी गेंदबाजों की। नहीं धुलाई की थी, बल्कि जीत के असली हकदार जो थे ना जटिल परिस्थिति आप कहते हो ना, कठिन परिस्थितियां है भाई, क्योंकि शुरू में विकेट खो बैठी है टीम। और शॉट में दमखम नजर आया है, कवर के ऊपर से दे मारा है। जो फील्डर पीछा कर रहा है कि गेंद को रोकने में कामयाब रहेंगे। हर संभव कोशिश जारी है मैदान पर, लेकिन गेंद उनसे रुकी नहीं है। गेंद जाकर रुकी बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। शुरू में ही और बहुत अच्छी है सोच बल्लेबाज अशु के द्वारा। पिछली गेंद में विकेट गिरा था, तुरंत बड़े शॉट के लिए गए। रनआउट का खतरा मंडरा रहा था, अगर निशाना ठीक से लग जाता तो यकीन मानिए एक और विकेट मिलने वाला था। तो खतरा को अपने ऊपर ओढ़ने की ये तैयारी, खतरा मंडरा रहा था भाई यहाँ बॉलिंग चोर पर। और इसीलिए तो मैंने कहा था भाई, भले ही आप इस उम्र में क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट के साथ साथ आपको कंचे भी खेलने चाहिए। कंचे खेलने से निशाना अच्छा बन जाता है। ओ ये गेंद बढ़िया है, ये गेंद बढ़िया है। और अच्छी गेंद की सम्मान जरूर करते हुए यहाँ बल्लेबाज जमीर सिंगल बड़े आसान तरीके से चुराने में कामयाब रहे। शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर थोड़ा दूर खड़े थे, जाकर ये सिंगल लेने का मौका मिला यहाँ दोनों बल्लेबाज को। इस एक सिंगल के जरिए अब रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस वक्त 6 रन 7 रन माफ कीजिए 7 रन और 1 विकेट खो रही है ऐसे में बल्लेबाजी टीम। तो ये ओवर की आखिरी गेंद थी, एंगलिंग इनटू द फैट्स जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो। तो पैड पे टकराने के बाद गेंद दिशा बदलती हुई निकल गई वहाँ थर्ड मैन के इलाके में। थर्ड मैन के फील्डर ने आकर उस गेंद को फील्ड किया। जब तक आकर गेंद को फील्ड करते पलट कर थ्रो करते, इसी बीच 1 रन का इजाफा रन संख्या में हो रहा है। ये एक सिंगल के जरिए अब टोटल स्कोर बनी है 8। 1 विकेट खो रही है शुरू में यहाँ बल्लेबाजी टीम। सनराइजर्स मणिपाल का टोटल स्कोर है 8। तो अब गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए एक और अनुभवी गेंदबाज को चुना है कप्तान ने। क्या ये अस्त्र घातककारी साबित होगा यहाँ प्रतिस्पर्धी टीम को? हम आगे चलकर देखेंगे। गेंदबाज आदिल आ रहे हैं गेंद लेकर। आदिल का पहला ओवर और पारी का दूसरा ओवर की शुरुआत अब वो करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ गेंदबाज को ना विकेट टू विकेट स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी होगी अगर पावर प्ले में विकेट लेना चाहते हैं तो। और विकेट टू विकेट स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, एक मौका क्रिएट किया है, अपॉर्चुनिटी। ओहो क्या बढ़िया प्रयास रहा है यहाँ। देखिए जबीर थे फील्डर जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर आपको नजर आए। और देखिए भाई ये दिखने में तो हैंडसम नहीं है, लेकिन दिखने में तो बहुत हैंडसम है। वैसे ही कारनामे जरूर हमें देखने को मिलती है भी अपनी फील्डिंग में। मजा आया है जबीर भाई।
स्पाइडरमैन की तरह ऊंच कूद करके इस गेंद को रोका है। ये टॉपेज है, ये मिस टाइम हुआ है, विकेट मिलने की चांसेस बढ़ गई है और मिल गई विकेट। वो भी किसकी विकेट मिली है देखिए, आशु जैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आउट होकर वापस जा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है गेंदबाजी टीम के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले शुरू में फैसल को बाहर का रास्ता नापने दिया, तो अब एक और खिलाड़ी तू चल मैं आया, ये कह रहे हैं शायद एक और विकेट। अब नए खिलाड़ी AK-47 है, ये गन देखिए भाई बहुत खतरनाक साबित हुआ था। जब AK-47 मूवी आया था शिवराज कुमार का, तब हमें ये देखने को मिला था, काफी खतरनाक फिल्म भी था और ये खिलाड़ी भी खतरनाक है वैसे। ओहो शिवराज कुमार ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ AK-47। तो आपको AK-47 की तरह गन चलाना है यहाँ, अगर टीम के लिए कुछ कर दिखाना चाहते हो तो आपको देखिए हर एक गेंद में धुलाई करनी है। तो कहीं ना कहीं ओ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कौन फिसल कर नीचे गिरा, ये नन्हे मुन्ने वाला क्यों दौड़ते जा रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि यूट्यूब लाइव है भाई, थोड़ा बहुत संभाल कर खेलिए। तो कहीं ना कहीं ये देखिए थोड़ा बहुत चर्चाएं जरूर चल रही है, शायद ये खिलाड़ी की अगेंस्ट AK-47 को कैसे खामोश रखते हैं, देखते हैं आप। AK-47 स्ट्राइक पर अब्दुल कादर, और AK-47 का मीनिंग भी हमें आप बता रहे हैं हमारे आदरणीय पाइम सर। तो अब एक और बार धन्यवाद सर। और ये देखिए बहुत दूर से हमें बुलाया और हमको देखा हाल हम सुना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा श्रेय जो है ना, ये मोहसिन सर और जितने भी तमाम लोग हैं कमेटी से जुड़े हैं, वो उन लोगों को जाता है। लगातार मेरे ऊपर भरोसा और लगातार मुझे आमंत्रण दे रहे हैं। और ये देखिए एक अच्छी गेंद, स्वयं अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। ओ ये क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही, बहुत अच्छी गेंद डाली थी। बल्लेबाज के पास हिलने का मौका नहीं था और रक्षणात्मक स्ट्रोक खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ गेंदबाज आदिल, काफी अच्छी गेंदबाजी। तो ये गेंद भी बढ़िया है, शायद सिंगल मिल भी सकता है, मिल गया। ओवर थ्रो की वजह से क्या एक और रन मिलेगा यहाँ, ऐसा लग तो रहा है कि एक और रन बड़े आसान तरीके से पूरा किएगा। देखिए जब ओवर थ्रो अच्छा कहा, ओवर थ्रो तो मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर जोखिम भरा हुआ रन भी हमें देखने को मिला था, खतरा मंडरा रहा था वैसे। तो कोई ना कोई एक खिलाड़ी को बैकअप करनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। शायद ये एक चीज़ के लिए मैं सहमत नहीं हूँ, तो खुरेश सर को थोड़ा बहुत इसके बारे में भी सोचना होगा। तो स्टार्ट अच्छी मिली है, कहीं ना कहीं आपको ये एक बैकअप फील्डर के रूप में एक और फील्डर को भी आना है, ये एक रणनीति बनाई है खासतौर पे ये दोनों बल्लेबाज के अगेंस्ट। तो चलिए पावर प्ले का सिलसिला जो है वो अब ख़त्म हो रहा है। तो पावर प्ले के पश्चात टोटल स्कोर देखिए 13 रन पर 2 विकेट है। तो पावर प्ले के पश्चात कुल मिलाकर रन संख्या है 13 रन पर 2 विकेट खो रही है टीम सनराइजर्स मणिपाल। तो मणिपाल कैपिटल्स टीम के कप्तान काफ़ी खुश है अपनी इस गेंदबाजी की दमखम पर। उन्होंने 2 विकेट लेने में कामयाब रहे, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी खुश है। पावर प्ले बेहतर तरीके से चला है। जहाँ तक गेंदबाजी टीम के बारे में बात करूँ तो हाँ देखिए कौन है, काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे उस टीम को लीड करते हुए। खुरेश, नाम याद रखिए, खुरेश उस टीम को लीड कर रहे हैं, लगातार सूचना पास करते हुए। अब गेंदबाज इमरान है, तो इमरान आ रहे हैं गेंद लेकर, 8 नंबर की जर्सी इमरान। तो स्ट्राइक पर है AK-47 अब्दुल कादर है, और ये पहली गेंद का सामना कर रहे थे इमरान का। तो सही सोच मेरे ख्याल से बल्लेबाज के द्वारा अब्दुल कादर और तंदे और सर सर ओके। तो ये असल नाम अयाज है नाम। तो नाम का तो थोड़ा बहुत महत्व रखना होगा भाई खिलाड़ी को, ये महत्व है आपके नाम के। तो परिचय देना है भाई आपको, इंट्रोडक्शन अपने आप को अगर आप देना चाहते हो तो बल्ले से दीजिए। और ये देखिए अजीबो गरीबो अंदाज में स्ट्रोक खेलने की प्रयास, तो ये बड़ी आलसी किस्म की स्ट्रोक थी मेरे ख्याल से।
गेंद जाकर लगी शरीर के ऊपर, शरीर पे लगने के बाद गेंद वहीं पे लुढ़क गई थी। कोई रन नहीं बना। वाह, फुटवर्क बहुत बढ़िया था, लेकिन दूरी उतनी नहीं हासिल करी जितनी हासिल करनी चाहिए थी। मिल गई विकेट, वो भी जमीन के रूप में। तो कप्तान का ये जो विकेट है ना, बहुत बढ़िया विकेट मैं कहूंगा, क्योंकि ये वो खिलाड़ी थे जो टीम को लेकर चल सकते थे। लेकिन अब फिलहाल मुश्किल घड़ी है यहाँ बल्लेबाजी टीम के लिए, क्योंकि शुरू शुरू में 3 बड़े खतरनाक प्लेयर को आउट होते हुए हमने देखा है। तो गेंदबाजी टीम बिल्कुल मजबूत पकड़ बनाती हुई अपने गेंदबाजी के दम खम पर। तो परवेज है ना इस टीम में, हाँ? तो ये टीम जो है ना, ये कुरैश सर की टीम है। तो कहीं ना कहीं देखिए 2-3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद अब थोड़ा बहुत पारी लड़खड़ाती हुई, वो इस एक समस्या का हल ढूंढ निकालना होगा। दोनों खिलाड़ी को मिलजुल कर कंधों पे कंधों मिलाकर चलना है। दोनों खिलाड़ी को थोड़ा बहुत पारी को संभालना होगा, सुधारना है अपनी बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग को। अगर अपने बल्लेबाजी को नहीं सुधारेंगे तो आप बहुत जल्दी ऑल आउट हो सकते हो। तो अपने खिलाड़ी अरसलन स्ट्राइक पर है। तो इमरान देखिए, 2 भाई के बीच में ये आमना सामना हम देख रहे हैं। एक तरफ हार्दिक पांड्या जो बल्ले के साथ आए हैं, तो दूसरी तरफ कुणाल पांड्या गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कुणाल पांड्या वैसे आरसीबी में खेल रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या आजकल मुंबई इंडियंस को लीड कर रहे हैं। एक इमरान है तो दूसरे अरसलन है। ओहो, 2 भाई के बीच में ये एक संघर्ष हमें देखने को मिला था। ये विकेट वैसे मिली गई थी जब उनके हाथ में गेंद आई, तो ऐसा लग रहा था कि गेंद को जरूर पकड़ लेंगे यहाँ फील्डर करके। जब मुझे पता चला कि गेंद हाथ से नीचे गिरी, तब थोड़ा सा निराशादायक रहे फील्डर, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर। तो ये विकेट मिल सकती है, विकेट मिल सकती है। नीचे फील्डर को दौड़ कर जा रहे हैं, तकरीबन 15-20 मीटर का दौड़ लगाना पड़ा उस कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन गेंद को टच भी नहीं किया है क्योंकि गेंद बहुत दूर जाकर गिरी है। कहीं ना कहीं एक प्रयास की तो दाग देनी होगी। बहुत अच्छी एफर्ट आपने की, एक अच्छा प्रयास रहा आपका। याशीन थे फील्डर, देखिए कितने दूर से भाग कर आए थे। चाहे तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तकरीबन 15-20 मीटर का लंबी भाग दौड़ लगाने के बाद भी वो कैच को पूरा नहीं कर सके। थोड़ी देर दूर जाकर गेंद गिरी, थोड़ा दूर जाकर गेंद गिरती उन्हें पता चला कि ये कैच छोटा है करके। तो 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर जो है वो 16 है। 3 ओवर के बाद 16 रन, 3 विकेट खो रही है टीम सनराइजर्स मणिपाल। तो यहां से थोड़ा बहुत आक्रामकता लेकर आनी होगी। अगर आक्रामकता लेने के लिए जाएंगे तब ना कहीं गलती कर बैठ रहे हैं बल्लेबाज। ये बड़ी नाखुश रही है, ये नाखुश मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए जब तक बल्लेबाज अपने शारीरिक भाषा को नहीं बदलता, जब तक ये प्रेशर को हैंडल नहीं करना जानता, तब तक ये प्रेशर लगातार बढ़ता रहेगा। प्रेशर को हैंडल कीजिए, इक्के दुक्के से ही सही तो रनों का कारवा बनेगा। तो ऐसे में आपको सिंगल डबल से ही स्ट्राइक रोटेट करना है, निरंतर डॉट गेंदें नहीं खेलनी होगी। हाँ, ऐसे सिंगल डबल से ही काम बन सकता है, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा लगभग 55 रन डिपेंड कर लिया था इस टीम ने। अंतिम ओवर तक चला गया वो मुकाबला। एक छोटा सा लक्ष्य डिपेंड करने के लिए पूरे जी जान झोंकते हुए नजर आए थे यहाँ सनराइजर्स मणिपाल टीम के सारे खिलाड़ी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास गेंदबाजी एक ताकत है, गेंदबाज अच्छे खासे है, तो आपको 50 के बारे में तो सोचना ही है। यहाँ कम से कम 50 के बारे में सोचना ही है यहाँ से। उल्टी पल्टी शॉट लगाने की कोशिश, रिवर्स शॉट के लिए गए थे। तारीफ करनी होगी यहाँ गेंदबाज की, बातें जानबूझ के थोड़ा सा थोड़ी बहुत बदलाव लेकर आई, थोड़ा बहुत आगे किया था गेंद को। आपके सामने रहा, गेंद शरीर पे लगने के बाद वहीं पे लुढ़क गई थी। वहाँ कोई फील्डर नहीं थे, बहुत दूर थे फील्डर, इसीलिए थे सिंगल चुराने का मौका मिला दोनों बल्लेबाज के पास। और ये ठीक से टाइमिंग नहीं जमा है, मिस टाइम हुआ है, विकेट मिल सकती है। नीचे कौन है देखिए, जबीर खड़े हैं, 7 नंबर की जर्सी
आज इस मैच में पूरे जी जान तोड़कर फील्डिंग करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि पिछली मरतबा हमने देखा था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर उन्होंने एक छक्का सेव किया था। अब कहीं ना कहीं एक अच्छा कैच पकड़ने में वो कामयाब हो रहे हैं जबीर। तो गेंदबाज इससे जरूर खुश रहेंगे, क्योंकि फील्डर उसका साथ दे रहे हैं। जब फील्डर साथ देते हैं ना, तब गेंदबाज का वो कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो है ही आपको देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ जाता है और दबाव जो है वो बल्लेबाजी टीम के ऊपर। टोटल स्कोर देखिए एक बार, 18 रनों पर 4 विकेट खो रही है टीम। 18 रनों पर 4 विकेट, चौथा ओवर जारी में। 4 ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18 ಪ್ರಮುಖ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 18 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಸೆತಗಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ सनराइजर्स मणिपाल ತಂಡ. तो अब बल्लेबाज हनीफ आ चुके हैं मैदान पर बल्ला लेकर। तो कहीं ना कहीं हनीफ को एक बड़ी पारी खेलनी होगी। पिछले सीजन में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था, लेकिन आज के दिन आज वो कर दिखाना है, ये सही समय है। आपको क्यों है बड़ा प्लेयर ये जिताना होगा आज के दिन। हनीफ को बड़ा पारी को सुधारने चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके की विकेट गिरी है ना फिक्स सक्सेशन में, हर एक ओवर में विकेट आया है, कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा बहुत परेशानी का समय ज़रूर रहेगा बल्लेबाजी टीम के लिए। और इसीलिए हनीफ बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर यहाँ से कम 3 ओवर और वो खेल लेते हैं तो 50-60 के करीब ज़रूर पहुँच सकती है टीम। इसीलिए अपने आप पर भरोसा रख कर पहली गेंद पे सिंगल लिया, ज़्यादा कुछ करने की कोशिश में नहीं दिखाई दिए। एक ही रन से सहमत था, खुश होना पड़ा यहाँ दोनों खिलाड़ी को। तो ये ओवर की अंतिम गेंद अब फेंकने जा रहे हैं गेंदबाज शमी। ये इनकी स्पेल की आखिरी गेंद है, तो ओवर की स्पेल वैसे समाप्त होने वाली है शमी की। तो ये लीजिए एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, थोड़ा सा फिसल गए वहां पर फील्डर, शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर। परिणाम स्वरूप जहां 1 रन आने वाला था वहां 2 में तब्दील करते हुए दोनों खिलाड़ी। तो लो ये 2 रनों के जरिए अब रन संख्या बनी है टोटल 22 फॉर 4 विकेट। कंप्लीशन ऑफ द 4th ओवर 22 रन्स लूजिंग 4 विकेट्स। तो 4 ओवर के बाद 22 रन बने, 22 रन पर 4 विकेट खो रही है टीम सनराइजर्स मणिपाल। अब 18 गेंदों का खेल आना बाकी है, यानी कि 3 ओवर अभी बाकी, और 3 ओवर में और कितने रन बनेंगे। अगर 30-40 रन और आ जाएंगे तो यकीन मानिए एक अच्छा खासा टोटल स्कोर मान सकते हैं, क्योंकि ये टीम में ऐसे कई सारे गेंदबाज है जो गेंदबाजी के दम कम पर विकेट लेना जानते हैं। चाहे आप जमीर को क्यों ना ले लो, जमीर ने पहली ओवर में वो विकेट निकाल के दी, थोड़ा बहुत मोमेंटम बदला। बाद में 2-3 गेंदबाज ऐसे नहीं रहे, उन्होंने अपने पूरे जी जान झोंक के गेंदबाजी की थी और पूरा दम खम दिखाया था गेंदबाजी में। तो अब गेंदबाज जबीर आ रहे हैं गेंद लेकर। तो फील्डिंग में तो अच्छा खासा योगदान रहा है, क्या गेंदबाजी में वो काम निरंतर बरकरार रखेंगे या नहीं, चलिए देख लेते हैं। अब जबीर छोटे का पारी का पहली गेंद अब उठाने वाले हैं गेंदबाज अरसलन के लिए। ये गेंद आई और लीजिए क्या बेहतरीन ढंग से इस ओवर का शुरुआत किया है। वो जानते हैं कि गेंद कहाँ आई है और मुझे कहाँ खेलना है करके। वाह क्या शॉट मारा है अरसलन भाई ने, एक मच नीडेड छक्का टीम के लिए। तो बहुत देर के बाद ये छक्का हमें देखने को मिला है, कहीं देर के बाद ये छक्का हमें देखने को मिला है। कहीं ना कहीं ये एक छक्के के बाद देखिए वहां पर थोड़ा बहुत खुशी वापस लौटी है। एक और बार जोर से मारने की कोशिश की, रिवर्स के लिए गए, सिंगल के लिए मांग कर रहे हैं। सिंगल बड़े आसान तरीके से पूरा किया जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ पर फील्डिंग में मुश्किलातों का सामना करना पड़ा यहाँ विकेट कीपर और गेंदबाज को उस गेंद को रोकने में। 2-3 बार गेंद हाथ में मिल नहीं रही थी, ढूंढो रे साजना कह रहे थे। जब उनकी हाथ में गेंद आई तो पूरा काम तमाम हो चुका था, क्योंकि सिंगल पूरा कर चुके थे दोनों खिलाड़ी।
और ठीक से टाइमिंग नहीं जमा, मिस टाइम हुआ, एक और विकेट मिलने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है। मिल गई विकेट, खराब शॉट खेलकर अपना विकेट की आहुति दे रहे हैं यहाँ बल्लेबाज हनीफ। तो ऐसे शॉट की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे देखा जाए तो ये ओवर में एक छक्का और सिंगल भी आया था, तो आपको खाली स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था। अंत के ओवर में आपको चांस लेना चाहिए था, लेकिन आप थोड़ा बहुत गलत स्ट्रोक खेल बैठे, तो उसके पश्चात विकेट गंवाना पड़ा है यहाँ बल्लेबाज हनीफ को। तो नए खिलाड़ी को अब आना होगा जल्द से जल्द मैदान के अंदर। हनीफ के आउट होते ही एक और खिलाड़ी आ रहे हैं मैदान पर। गेर बदलने की कोशिश तो ज़रूर की थी बल्लेबाज अरसलन कुछ हद तक, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि वो खिलाड़ी एक और बार बड़े शॉट के लिए जाएंगे, क्योंकि विकेट निरंतर गिरता जा रहा है। एक तरफ मानसिक तौर पे प्रेशर हैंडल करना है, और शारीरिक भाषा जो है ना वो बिल्कुल बदली हुई नज़र आ रही है बल्लेबाजी टीम की। तो जब आप शारीरिक भाषा और मानसिक तौर पे चोट खाते हो ना, तब आपको पता चल जाता है कि कितनी गहरी चोट है अपनी टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता किस खिलाड़ी में है, अभी तक वो एक ही खिलाड़ी में हमें नज़र आई है, वो खिलाड़ी है अरसलन। वो एक प्रेशर के बावजूद भी एक छक्का जड़ा था इसी ओवर में। तो अब ये खिलाड़ी को भी साथ देना होगा नकाश, और नकाश वैसे एक अच्छे खिलाड़ी है। अगर देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ी बड़ी महारत हासिल की है इन्होंने। और ये देखिए जो कि मरावा लेने की कोशिश कर रहे थे। विकेट कीपर काफ़ी सुस्त और मुस्त नजर आए, जैसे गेंद एक टप्पा खाने के बाद उनके हाथ में आई, पलट कर तेजी से थ्रो किया और तमाम रन बनाए को उन्होंने ख़त्म किया। कोई रन नहीं बना, डांट गेंद हमें देखने को मिल रही है। और ये गेंद बढ़िया थी, सिंगल के लिए गए हैं, रन आउट का खतरा मंडरा रहा था और याशीन थे फील्डर वहाँ, अच्छी तरीके से उस गेंद को रोका, पलट कर थ्रो भी किया था। अगर निशाना ठीक से लग जाता तो ये खिलाड़ी और आउट होने वाले थे वैसे, क्योंकि बहुत दूर थे अरसलन। तो ये ओवर की अंतिम गेंद है, तो 5वां ओवर की अंतिम गेंद, अब फेंकने की कोशिश, फेंकने की तैयारी सबीर के द्वारा। टोटल स्कोर है 30। तो एक और जोड़ दीजिए, और ऊपर से देखना होगा क्या स्क्वायर लेग अंपायर नो बॉल दिया है, बिल्कुल नो बॉल है, नो बॉल रहेगी और नो बॉल दिया भी है। तो ये एक नो बॉल क्या टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मुकाबले का, तो हम आगे चलकर देखेंगे, क्योंकि नो बॉल भी है, साथ ही साथ 2 रन भी भागकर पूरा किया, तो 3 रन मुफ्त में आ गए। तो अब फ्री हिट भी है भाई। ये देखिए नो बॉल का कितना सारा नुकसान है अपनी टीम के लिए। नो बॉल के बाद आपको फ्री हिट देखने को मिलेगा, तो बल्लेबाज के पास एक सुनहरी मौका है यहाँ अपने बाजुओं खोलने का। बस संयम के साथ काम लेना है, ठंडे दिमाग से काम लेना होगा यहाँ। तो मैंने कहा था ये स्नोबॉल से बहुत कुछ देखने को मिलेगा करके, ये टर्निंग पॉइंट है। एक गेंद में 9 रन आ गए, एक गेंद डालने के लिए 9 रन खर्च करना पड़ा यहाँ गेंदबाज जबीर को, वो खुश नहीं है। तो चलिए ओवर की समाप्ति जो है वो 6 से हुई है। टोटल स्कोर देखिए 39। तो 5 ओवर का खेल समाप्त, 39 रन बना रही है टीम सनराइजर्स मणिपाल। तो TMT तनवीर सर जहाँ कहीं पर भी है आपको आना होगा आप, क्योंकि आपके लिए बुलाव आ रहा है। कोई पुकारना चाहते हैं आपका नाम, तो देखिए मैं एक माध्यम हूँ जिससे ये कहा जा रहा है कि आप पुकारिए नाम करके। तो ये मीडियम देखिए कितनी ज़बरदस्त होती है। कम्युनिकेशन देखो, ये कम्युनिकेशन अगर आप ठीक ठाक कर लेते हो ना, तब आपको पता चल जाती है मैथमेटिक्स क्या चीज़ है करके। इसीलिए तो कहते हैं मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट कम्युनिकेशन लैंग्वेज। ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज है भाई, कम्युनिकेट कर सकते हैं आप। जैसे कि आप नंबर पूछते हो ना, तो 9 6 3 8 तो ये सारे नंबर्स होते हैं। नंबर्स में जब आएगा ना तो आपको पता चलता है कि मैथमेटिक्स की असली ताकत क्या है करके। शून्य ने किसने इन्वेंशन किया था? इंडिया, ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट। तो ये एक बड़ा इन्वेंशन रहा है, आजकल पूरे वर्ल्ड मैथमेटिशियन में भी तारीफ करते हैं इस एक चीज़ को लेकर। तो 5 ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या है 39 रन पर 5 विकेट खो बैठी है टीम। अब 18 गेंदें आना बाकी है, 18 गेंदों में, और तो माफ़ कीजिए 12 गेंदें, क्योंकि 7 ओवर का खेल है, ये 7 ओवर का खेल है।
थोड़ा बहुत ध्यान भटका था। तो अब 2 ओवर के बाद 2 ओवर में कितने रन आएँगे, और 12 गेंदें शेष है, 12 गेंदों में कम से कम और 20-25 रन आ गए, तो यकीन मानो ये फाइटिंग टोटल होगा। क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी हमें देखने को मिली है पिछले मुकाबले में, ऐसा तो लगता है कि ये मैच कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए अच्छी अद्भुत अद्भुत तालमेल है, बढ़िया ये फुटवर्क, अच्छे स्ट्रोक आया डबल, बहुत दूर तक गेंद को चली गई। एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को बहुत दूर तक उस गेंद को रोकने के लिए जाना पड़ा, तकरीबन 25-30 मीटर की दौड़ उन्हें लगानी पड़ी। और वहाँ दूसरी एंड से लॉन्ग ऑफ के फील्डर हरकत में आए, उस गेंद को फील्ड किया, पलट कर थ्रो किया, तब जाकर 2 रन बड़े आसान तरीके से बन गए थे। तो एक और सिंगल इसी बीच हमें देखने को मिलता हुआ। तो पिछली 2 गेंदों में 3 रन आया है, तो अब 10 गेंदें बची है, 10 गेंद में कम से कम 25 के बारे में सोचना ही है। 20-25 रन आ गए तो ये मैच में फाइट ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था 55 के लक्ष्य को डिपेंड करती हुई टीम लगभग आखिरी ओवर तक वो मुकाबला चला गया था। तब हमें पता चला था कि ये टीम की गेंदबाजी कितनी बेहतरीन है करके। कप्तानी बहुत बढ़िया रही है। जहाँ तक कुरैश सर की मैं बात करूँ तो कुरैश सर ने भी बहुत अच्छी कप्तानी की है इस एक अहम मैच में, क्योंकि वो जानते हैं ये 2 पॉइंट की अहमियत, ये बहुत कीमती है 2 पॉइंट दोनों टीम के लिए। और जहाँ तक मणिपाल कैपिटल्स के बारे में बात करें तो मणिपाल कैपिटल्स अभी तक खाता नहीं खुला ऐसा लग रहा है, लेकिन देखेंगे कि क्या होगा आगे चल कर, क्या खाता खोलने में कामयाब रहेगी टीम। 1-2 पॉइंट की तो बात है भाई, 2 पॉइंट अगर मिल जाए तो आप का जो वो उम्मीद है वो ज़रूर जीवित रहेगा प्लेऑफ के लिए। तो 4 गेंदें 5 रन आ चुकी है ओवर में, सनसनी केस में ओवर चलता हुआ। और ये देखिए पहले घुटने के ओवर पर बैठ गए थे और थोड़ा बहुत फिसल कर नीचे गिरे ज़रूर, संतुलन बिगड़ गया था। हाँ, गेंद बल्लेबाज का, और जैसे ही गेंद जाकर घुटने पर लगी वहीं पे लुढ़क गई थी। विकेट कीपर ने जाकर तमाम रन संभावनाएं को ख़त्म किया। तमाम रन संभावनाएं ख़त्म करते ही उन्होंने पलट कर थ्रो किया था सीधा गेंदबाज के हाथ में। तो लीजिए कोई रन नहीं बना। यहाँ एक डॉट गेंद हमें देखने को मिलती हुई, वो भी स्लॉग ओवर में, डेथ ओवर में। और ठीक से टाइम ही नहीं जमा, मिस टाइम हुआ, काफ़ी देर हवा में गेंद, 3 फील्डर गए हैं कैच को लेने के लिए, किसी ने कॉल नहीं किया है। तो ये हेलीकॉप्टर जो है ना सुरक्षित लैंड हुई है 3 फील्डर के बीच में जाकर। तो लो ये 2 रन बड़े आसान तरीके से बन गए। अब तो ये 2 रनों के जरिए टोटल स्कोर में बढ़ोतरी, अब रन संख्या बनी है 46। तो आखिरी 6 गेंदें इनिंग्स की अब आने वाली है। तो कम से कम मेरा ये कहना, मेरा ये मानना है कि 60 के बारे में सोचना होगा भाई। 60 अगर टोटल स्कोर 46, तो 6 ओवर के बाद 46 है। 46 56 नहीं कह सकते ना, 46 को 46 कहना है, क्योंकि मैथमेटिशियन इससे हमें गाली देंगे। तो 46 कह देते हैं। 46 पर 5 विकेट है 6 ओवर के बाद। अब आखिरी 6 गेंदें, अंतिम 6 गेंदें आना बाकी है इस इनिंग्स की। तो कौन लेकर आएंगे ये दिलचस्पी जरूर बनी रहेगी। क्या इमरान है गेंदबाज? इमरान है, अफरोज आ रहे हैं गेंद लेकर। अफरोज क्या अप्रोच करेंगे यहाँ गेंदबाजी में? अफरोज को हो अप्रोच करनी होगी बड़ी अंदाज से, अपनी गेंदबाजी को एक अलग पहचान देना होगा आज के दिन, क्योंकि डेथ ओवर में वो गेंदबाजी करने के लिए आया है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती भाई किसी गेंदबाज के लिए कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बल्लेबाज जो है वो अक्सर बड़े शॉट के बारे में सोच रहा होता है। तब आपको गेंदबाजी करना उसी के हिसाब से बहुत अच्छी गेंद है। पहली गेंद बेहतर साबित हो रही है अप्रोच की। तो एक ही रन खर्च किया, ये एक रन के जरिए टोटल स्कोर 47। तो कुरैश सर देखिए निरंतर कुछ ना कुछ सलाह देते हुए फील्डर को कहाँ पर खड़े रहना है कहाँ नहीं है करके, और वहाँ से ही आंखों में आंखों इशारा करते हुए वो बता रहे हैं कि भाई इधर डालो उधर डालो,
एक लाइन और लेंथ पकड़ कर डालो, वहाँ से वो सूचना पास कर रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए ये तालियों के साथ उत्साह भी बढ़ाते हुए गेंदबाजों का। तो ये एक अच्छा सोच है कप्तान के लिए। इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो अगला मुकाबला के लिए तैयार हो जाइए। अगला मुकाबला जो है वो सनराइजर्स मणिपाल, सर ये सनराइजर्स नहीं सर, मणिपाल है। मणिपाल रॉयल्स वर्सेस सिहत टाइटंस के बीच में अगला मुकाबला। तो मणिपाल रॉयल्स टीम के कप्तान को अब तुरंत आना होगा कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल आगे है। तो आ चुके हैं अब सिहत टाइटंस टीम के कप्तान भी आकिब को आना है अब, क्योंकि अगला मैच जो है ये दोनों टीम के बीच में होगा। तो अब आपको तैयारी कर लेनी होगी अगले मुकाबले के लिए। सबसे पहले आपको टॉस के लिए आना है। तो इसी बीच 2 रन की मांग हो रही है, शायद 2 रन पूरा हो सकता है, हो भी गया। तो लो ये 2 रन के जरिए टोटल स्कोर 49 यानी कि 49 रन बन गए। अब इट्स 49। तो अब 49 रन बन गए और 3 गेंदे आना बाकी है। अंपायर देखेंगे। और ये देखो भाई, ये देखो भाई और ये क्या हो रहा है यहाँ। थोड़ी बहुत गफलत हो रही थी खिलाड़ी के बीच में और 22 के चलते ये रन पूरा हुआ। दूसरे रन के लिए निकल गए थे, लेकिन दूसरा रन पूरा नहीं होने दिया है। खुद गेंदबाज ने एक अच्छा थ्रो किया और एक ही रन से खुश होना पड़ा। ये 1 रन के जरिए टोटल स्कोर 50 का आंकड़ा छू लिया है यहाँ सनराइजर्स मणिपाल की टीम ने। पिछली मरतबा 54 रन बनाए थे, इस बार 50 रन टोटल स्कोर 50। 6 विकेट है, 6 विकेट है, 6 विकेट खो रही है टीम सनराइजर्स मणिपाल। तो अब नकाश स्ट्राइक पर है, क्योंकि 2 रन के लिए गए थे, तो उन्हें ही मिलनी चाहिए स्ट्राइक, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बॉलिंग चोर पर थ्रो आया था। तो नकाश ही स्ट्राइक पर खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जुनेद, माफ़ कीजिए, जुनेद जा रहे हैं वहाँ। जुनेद है, जुनेद है स्ट्राइक पर, माफ़ कीजिए। तो अब 2 ही गेंदे शेष है इस एक इनिंग्स की। तो गेंद में एक आदर चौका आ गया, बात कुछ बन सकती है। तो भाई फुलटॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, बाजी कर बैठे। बल्ले का भारी किनारा लगकर गेंद विकेट कीपर को छका कर गई थी पीछे। मैन के फील्डर खड़े हैं, वहाँ गई थी गेंद और उस दरमियान इलाके में अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली। एक ही रन खुश हो रहा है दोनों खिलाड़ी, खुश होते हुए। और ये शायद नो बॉल होनी चाहिए, नो बॉल दिए भी गए। तो नो बॉल और 1 रन भागते हुए पूरा किया है, दौड़ते हुए उन्होंने पूरा किया। तो ये 2 रन और 1 रनआउट का मिल सकता है। बिल्कुल रनआउट, 2 रन के लिए निकल पड़े थे। नो बॉल प्लस 1 तो है, लेकिन नो बॉल प्लस 2 नहीं कह सकते आप, क्योंकि दूसरा रन पूरा नहीं हुआ है। तो नो बॉल और 1 रन साथ साथ दौड़कर पूरा किया था। 2 रन अब रन संख्या में जुड़ेगी। ये 2 रनों के जरिए टोटल स्कोर बनी है इस वक्त 53। तो ये इनिंग्स की आखिरी गेंद है, वो भी फ्री हिट है। आखिरी गेंद में फ्री हिट मिल रही है भाई आपको। फ्री हिट खेलने का मौका मिला है यहाँ आते ही बल्लेबाज को। उस मौके का फायदा उठाना होगा यहाँ खिलाड़ी को। ये जो बल्लेबाज है, इस खिलाड़ी को नए खिलाड़ी आएंगे अब स्ट्राइक पर। तो ये फ्री हिट बॉल है, तो यहाँ बड़े शॉट के लिए जाना होगा बल्लेबाज को। अगर कैच पकड़ेंगे फिर भी विकेट नहीं माना जाएगा। तो ये लो, अब क्या, कुछ नहीं मिला फ्री हिट में। उस नो बॉल का कोई ज़्यादा दंड, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुँच रही है यहाँ गेंदबाज को। ये इनिंग्स की समाप्ति, टोटल स्कोर 54 टारगेट, 54 टारगेट। तो 54 रन बनाने हैं अब
हाँ, मणिपाल कैपिटल्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए, वो भी 42 गेंदों में। तो कहीं ना कहीं एक और बार फाइट ज़रूर हमें देखने को मिलेगा, बड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी दोनों टीम के बीच में। ऐसा लग रहा है कि दोनों टीम बिल्कुल फाइट जारी रखेंगे इस मैदान पर। हाँ जी, पिछले मुकाबले तो अब हमारे साथ कुछ देर तक जुड़ेंगे बिलाल सर, जो कि एक अच्छी आवाज़ है हिंदी में, अच्छी कमेंट्री भी आपको सुनने को मिलेगा। तो थोड़ी देर की कमेंट्री वो संभालेंगे अब। शुक्रिया संतोष भाई। रात हसीना शरारती हूँ मैं तन्हा मैं पुकारती हूँ
सेकेंड इनिंग्स का आगाज होने जा रहा है। स्ट्राइक के रूप में होंगे इमरान और नॉन स्ट्राइक में होंगे सुरेश। बॉलर जमीर। सनराइजर्स हैदराबाद मणिपाल सनराइजर्स मणिपाल ने 54 रन का लक्ष्य रखा है मणिपाल रॉयल्स के लिए। मणिपाल रॉयल्स के पास काफ़ी अनुभवी बैट्समैन इमरान सुरेश। इमरान जिन्होंने पिछले इनिंग्स में अर्धशतक पूरी की थी, एक शानदार बैटिंग का आगाज किया था इमरान ने। उसी तरह गेंदबाजी में जमीर भी ज़बरदस्त गेंदबाजी में माहिर है। और ये फुल टॉस गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे लेकिन चूक गए डॉट बॉल। काफ़ी अनुभवी गेंदबाज है जमीर। आपको भी जानते हैं इमरान को, बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे। पूरा अनुभव इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जमीर अच्छी गेंदबाजी। दूसरा गेंद लगातार 2 गेंद डॉट यहाँ पे। अच्छी शुरुआत जमीर द्वारा। शुरू में थोड़ा टाइम लेते हैं इमरान सेट होने के लिए। और ये घुमा दिया लॉन्ग लेग की दिशा में, पहला चौका। और ये अंपायर का इशारा, अतिरिक्त गेंद, वाइड बॉल। और बढ़ता हुआ 5 रन। और ये ऑफ स्टंप से पार यहाँ कैच हो सकता है और ये आउट। जबरदस्त शुरुआत कर चुकी है यहाँ पे सनराइजर्स मणिपाल। पहली विकेट खोती है यहाँ पे मणिपाल रॉयल्स। अगले बैट्समैन के रूप में तौसीफ, ये भी अच्छे अनुभवी बैट्समैन है तौसीफ। काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेल चुकी है तौसीफ। यहाँ तारीफ करना होगा जमीर का, अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे जमीर एक अमूल्य विकेट लेते हुए। और ये घुमा दिया, 4 रन। तौसीफ के बल्ले से पहला चौका। और ये फुल टॉस गेंद घुमा दिया लेग स्टंप की दिशा में,
सादिक वहां पे चेस कर पाएंगे, देखना पड़ेगा। और ये अच्छी फील्डिंग सादिक द्वारा। और ये थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया है अंपायर ने। देखना पड़ेगा चौका हो सकता है क्या। सेफ, अच्छी फील्डिंग। एक विकेट के नुकसान पे मणिपाल रॉयल्स, सॉरी मणिपाल कैपिटल्स। अगली बॉलर के रूप में आशु, पहली गेंद कुरैश के लिए घुमाना चाहते थे लेग स्टैम्प में, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। अच्छी सूझबूझ की गेंद करते हुए यहाँ पे आशु। और ये घुमा दिया लेग स्टैम्प पे, अच्छी शॉट कुरैश द्वारा वहां पे आया चेस करते हुए। अच्छी फील्डिंग, वहां पे 2 रन। एक लो स्कोर यहाँ पे सनराइजर्स मणिपाल ने रखा है मणिपाल कैपिटल्स के लिए। और ये यॉर्कर गेंद कुरैश बिल्कुल समझ नहीं पाए, चकमा खा गए, डॉट बॉल। और ये जबरदस्त कवर्स में शॉट, चौका। कुरैश के बल्ले से पहला चौका आता हुआ यहाँ पे। और ये घुमा दिया, 4 रन। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए कुरैश।
आपको क्या मणिपाल ये जो सनराइजर्स मणिपाल की टीम है क्या वापसी कर पाएगी इस एक मुकाबले में या नहीं? क्योंकि देखिए यहाँ तो 1-2 विकेट से काम नहीं बनता, गुच्छों में विकेट आनी चाहिए। जी जी, ये जो गेंदबाज अभी आए हैं रियाज कुडाल, जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया था आखिरी मैच में 3 विकेट लेके, एक अच्छी गेंदबाज है, काफी उम्मीद है उनको टीम से, उनकी गेंदबाजी से। तो देख कप्तान पाते हैं ने अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। बिल्कुल सर आपने ठीक फरमाया क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने 3 विकेट लिया था अपनी गेंदबाजी के दम पर, वो भी स्लॉग ओवर में आकर 3 विकेट लेना ये बहुत बड़ी बात होती है किसी गेंदबाज के लिए। अभी 6 रन देके, वो भी 6 रन खर्च करके 3 विकेट बहुत बड़ी बात है। ये सनसनी ओवर जो है ना, इसका बॉलिंग विश्लेषण देखिए कितना ज़बरदस्त रहा है। 3 विकेट उस ओवर से और 6 रन, वाह! इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और ये कवच की दिशा में घुमा दिया, अच्छी शॉट वहाँ पे, और ये उतनी अच्छी फील्डिंग आशु द्वारा, जब तक फील्ड कर पाए 2 रन आसानी से ले लिया कुरैश ने। तो सर देखिए आपने तो बहुत सारा क्रिकेट खेल चुके हैं और ये तो तय है कि आप पे ढेर सारा अनुभव भी है। बाउंड्री चेक का ओके, बाउंड्री चेक किया जा रहा है तो अंपायर थर्ड अंपायर के पास गए हैं। तो थर्ड अंपायर अब कुछ ही देर में दूध का दूध पानी का पानी करने वाला है सर। तो वैसे देखा जाए तो देखिए सर आपने बहुत सारा क्रिकेट खेली है तो आप बेहतर तरीके से जानते हो कि कौन अच्छा खेलता है, कौन अच्छी से प्राइज अंजाम देता है करके। तो आपको क्या लगता है कुरैश सर के बारे में क्या राय है, आप ओपिनियन क्या है? काफी अनुभव है उनके पास, मैं उनको बहुत टाइम से देखते आ रहा हूँ। अच्छी बैट्समैन है, अच्छी लय में है, आज अच्छे लय में लग रहे हैं, लगता है एक बड़े इनिंग्स खेलेंगे आज। देखिए अभी तक तो कोई पॉइंट्स नहीं देखने को मिली है। कहीं ना कहीं ये जो मैच है ना ये क्रूशियल हो सकता है। जी जी, लास्ट मैच उनका बहुत ही फाइट था, एक आसान सा मैच था उनका पाले में, लेकिन कुछ गलत बॉलिंग के वजह से हाँ सर, लास्ट मैच उन्होंने हारा। और अब गलत फील्डिंग भी थी क्योंकि हाँ, कैचेस भी छूट रहे थे, ऊपर से रनआउट का मौका भी जाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो एक मैच में ना पॉइंट नहीं मिलने के बाद थोड़ा बहुत लेकिन निराशा यहाँ जरूर पे रहे बड़ा थे। मौका है उनके पास, कमबैक करने का अच्छी मौका है यहाँ पे, एक तो आसान सा टारगेट मिला है सर उनको। आपने बहुत सारे देखा होगा कि ऐसे परिस्थितियों को कई बार हैंडल किया है उन्होंने ऐसा। बहुत अनुभव है उनके पास, तो अनुभव एक्सपीरियंस बैट्समैन है वो। तो सर और खास करके वो जो कवर्स में शॉट मारते हैं, उनका फेवरेट शॉट है वो। तो देखिए ऐसे तो पता चलता है कि अब देखिए अंपायर थर्ड अंपायर थोड़ी बहुत चेक करते हुए इससे का फील्डिंग को ऐसा लग रहा है कि फील्डर ने तमाम कोशिशें जारी रखी थी। इसके अलावा यहाँ देखना होगा यदि पिछला पाँव जो है तो ये 4 है, 4 रहेगी तो अंपायर भी नाच रहे हैं थोड़ी बहुत तो चलिए अंपायर का जो स्टाइल है वो अनोखी स्टाइल है। और ये रिवर्स करना चाहते थे, लेकिन अच्छी सूझबाजी की गेंदबाजी रियाज कुडाल द्वारा 22 के रूप में एक। हल्का सा पुश किया वहां पे, देखो रियाज की चुस्ती देखो वहां पे, कितनी जल्दी उन्होंने उसको उस गेंद के पास पहुंचा और फील्डिंग किया। इसे कहते हैं क्रिकेटर, क्या बोलते हैं संतोष भाई, इसके लिए ना सबसे पहले जो उनका एज के हिसाब से। तो सबसे पहली बात ये होती है कि फिटनेस को लेकर देखिए फिटनेस कितनी ज़बरदस्त है। आप बॉलिंग करने के बाद इस तरीके की दौड़ लगा रहे हो तो यहाँ से पता चलता है कि आपकी फिटनेस बहुत बढ़िया है। और ये लॉन्ग ऑफ की दिशा में घुमा दिया, लगता है कैच होने के चांसेस यहाँ पे। जबरदस्त कैच फैसल द्वारा, देखिए हर ओवर में वो विकेट लेते हैं रियाज। यहाँ पर भी उन्होंने विकेट लिया है तो विकेट दिलवाया है, सही टाइम पे आया विकेट। क्या देखेंगे क्या 1-2 विकेट और मिल गई इस ओवर में तो कहीं ना कहीं वापसी का रास्ता ज़रूर खटखटाएंगे। ये टीम तो दरवाज़ा सारे बंद हो चुके थे, अब थोड़ा बहुत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, देखना होगा। आखिरी गेंद बची है उनका। अगले बल्लेबाज के रूप में आदिल, एक अनुभवी बैट्समैन है मणिपाल कैपिटल्स के लिए। और ये हमारे स्कोर देखिए हर एक रन की हिसाब किताब रखते हैं क्योंकि देखिए उनको
बेहतर तरीके से मालूम है। एक आधा रन इधर-उधर हो गया तो कहीं न कहीं गाली भी सहना पड़ेगा स्कोरर को। शायद ये बात को बखूबी जानते काफी हैं। चुस्त है हमारे स्कोरर। और ये हल्का सा पुश किया वहां पे, एक रन लेते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं पे आदिल। और हमारे जो ऑफिशियल स्कोरर है ना, ऑफलाइन स्कोरर का कहना है कि ओवर खत्म हुआ है करके। तो फिर लास्ट माफ़ी बॉल। माफ़ी चाह रहे हैं हमारे स्कोरर, तो एक और गेंद है करके ऑनलाइन स्कोरर के द्वारा ये हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो जानकारी हमें मिल रही है। तो एक और गेंद शेष है ओवर खत्म होने में। तो माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए। अच्छी गेंदबाजी वहां पे रियाज द्वारा। इसके साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। सात रन देके 1 विकेट लिया उन्होंने। जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा रियाज द्वारा। समीर रागना अपना दूसरी ओवर लेते हुए यहाँ पे गेंद करेंगे तौसीफ के लिए। 8 रन रन, आए, सॉरी 8 रन 8 आए रन। सर। और ये लेग स्टंप पे घुमा दिया 4 रन के लिए। अगर ये क्षमता है, ये गुण है, तो देखिए वो खिलाड़ी जो है ना, वो बहुत बढ़िया नाम रच सकते हैं, क्योंकि देखिए क्रीज़ की बहुत सारे गहराई को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चौका जड़ा था सर। क्रीज़ की गहराई का इस्तेमाल काफ़ी जी। ज़बरदस्त तरीके से किया था, और हेड पोजीशन बहुत बढ़िया रहता है। जब आप क्रीज़ की गहराई का इस्तेमाल कर कर जाते हो, तो आपको पूरा टाइम जो है ना, वो मिल जाता है हर एक शॉट में। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि देखिए, आपको क्रीज़ की गहराई और फुटवर्क का इस्तेमाल करना ही है। ऐसे लिमिटेड ओवर गेम में अगर आप बड़े शॉट लगाने चाहते हो, रन बनाने चाहते हो तो। और ये घुमाना चाहते थे लेग स्टंप, लेकिन एज होते हुए यहाँ पे आउट होते हुए समीर कम बैक किया यहाँ पे विकेट लेते हुए।
याद आ रहे हैं लास्ट मैच वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो लास्ट नाइट हुआ था, 6 गेंदों में 7 रन की जरूरत थी दिल्ली कैपिटल के लिए, लेकिन जितने अच्छी गेंदबाजी की थी गुजरात टाइटंस ने, और वो गेम को उन्होंने जीता था। काफी अच्छी मैच था वो। देखने को मिली थी कल के दिन, एक ओवर में जब 7 रन की ज़रूरत पड़ती है दिल्ली कैपिटल्स को, तब गेंदबाज सुपर डिवाइन वो दमखम दर्शाया था। 7 रन डिपेंड करने में वो सक्षम रही थी और 4 रन से इस मुकाबले को जीता था गुजरात ह्यूमन्स टीम ने। जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था उन्होंने। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी वो देखने को मैच मिली थी। बिल्कुल हार चुके थे। तो अब देखिए 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 36 रन बने हैं और 3 विकेट खो रही है बल्लेबाजी टीम अब जीतने के लिए, और 18 गेंदों में 18 रन ही चाहिए। तो रिक्वायर्ड रन रेट तो उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन आप अगर ये मुकाबले में वापसी करना चाहते हैं तो 1-2 विकेट निकालना है बस। 1-2 विकेट, एक आधर विकेट अगर यहाँ मिल गई तो नए खिलाड़ी को थोड़ा बहुत गेंदें लेते हुए हम ज़रूर देखा करते हैं, क्योंकि नए बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं है पिच। तो नए खिलाड़ी जब आएंगे तब प्रेशर भी रहेगा, कहीं ना कहीं 2-3 गेंदें अगर वो डाट खेल लिया तो यकीन मानिए ये मैच में बने रह सकते हैं आप। 1 विकेट निकालना है यहाँ से बस। विकेट की जरूरत रहेगी सनराइजर्स के लिए, और कैपिटल्स के लिए आसान है यहाँ पे, हर गेंद पे 1 रन सिंगल से आराम से ले सकते हैं इस टारगेट को चेज करने के लिए। बिल्कुल सर, यहाँ सुई से काम बना सकते हैं, तलवार की कोई आवश्यकताएं नहीं है, आप इक्के दुक्के से काम बना सकते हैं। क्योंकि देखिए रिक्वायर्ड रन रेट 6 है, तो आपको स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंगल से ही भरोसा, सिंगल पे ही भरोसा रखना है, ज़्यादा स्ट्राइक को रोटेट करना है आपस में, तो जाकर इस एक मंजिल तक पहुंच सकती है टीम मणिपाल कैपिटल। और ये फुल टॉस गेंद, लेकिन उतना फायदा ना उठा पाए आदिल, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो 17 गेंदें 17 रनों की ज़रूरत है यहाँ। पहली गेंद पे सिंगल आया, अब दूसरी गेंद तैयार हो रहे हैं नकाश। नकाश की दूसरी गेंद बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ, क्या कट शॉट मारा है यहाँ जबीर ने, और दूसरे रन के लिए निकल पड़े। 2 रन बड़े आसान तरीके से पूरा हुआ दोनों की। ये रनिंग बिटवीन द विकेट देख के ही पता चल गया था 2 रन बड़े आसान तरीके से पूरा कर लेंगे करके, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 2 रन बड़े आसान तरीके से उन्होंने चुराया। तो अब 16 गेंदों में जीतने के लिए 15 रन चाहिए। इस बार खूबसूरती शॉट वहां पे, लेकिन सीधा कप्तान के हाथों में। बिल्कुल कप्तान की गोदी में जाकर गेंद गिरी, और वो बोला यहाँ कैसे गलती करने वाले भाई, ये आमतौर पे गलती नहीं करते। तो देखिए कितनी जबरदस्त गलती से भी तरीके गलती नहीं करते हो। बिल्कुल सर, गलती से भी गलती नहीं करते अरे रहा है, क्योंकि देखिए अगर 65-70 के करीब पहुंचते तो यकीन मानिए ये मैच में बिल्कुल कुछ भी हो सकता था, ये मैच को जीत भी सकती थी। इस पिच की एक गेंदबाजी खासियत देखा मैंने संतोष भाई, जब मॉर्निंग सेशन था तो 80 रन 90 रन आशा से टारगेट हो रहा था, चेज हो रहा था। हाँ। लेकिन जैसे ही दोपहर के मैचेस में 50 रन भी क्लोज आ रहा है। तो काफ़ी, हाँ सर, ये तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि पिछले मैच में भी ऐसा ही हमें देखने को मिला था, जब 54-55 रन का लक्ष्य पीछा कर रही थी टीम, एक टीम ने भी बिल्कुल फंसी गई थी, आखिरी ओवर में जाकर वो मैच का रिजल्ट हमें पता चला। तो कहीं ना कहीं ये मैच भी आखिरी ओवर में जाकर इस मैच का भी हमें रिजल्ट पता चलने वाला है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि गेंदबाजी अभी तक ठीक ठाक हुई है। 3 गेंदें 3 रन और एक बड़ी विकेट लेने में कामयाब नकाश। तो नकाश के गेंद का सामना करने के लिए शमी नए खिलाड़ी का सामना कर रहे हैं। फुलटास गेंद जैसे फुलटास और उसे आगे जाकर खेला जरूर है, बाहर निकल कर एक खूबसूरत ड्राइव लगाते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन।
अब धीरे धीरे पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है बल्लेबाजी टीम अपने बल्लेबाजी के दमखम पर। पहले गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया की उन्होंने, तो अब बल्लेबाजी भी अच्छी खासी हो रही है मैदान पर। टैक्सी की मीटर की तरह स्कोरबोर्ड आगे चल रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये चौके के बाद देखिए यहाँ 4 गेंद में 7 रन आ गए, तो अब 14 गेंदों में थोड़े मात्र से 11 परेशान चाहिए। लग रहे हैं बैट्समैन, क्रैम्प आते हुए वहाँ पे। काफी गर्मी का माहौल है यहाँ पे, पर हाइड्रेट रहना होगा प्लेयर्स को। क्या कहते हैं संतोष भाई? बिल्कुल सर, अगर एक आधा विकेट यहाँ मिल गई तो देखना होगा क्या मैच में रोमांच बना रहेगा या नहीं। और ये खिलाड़ी वैसे कहाँ गलती करने वाले हैं भाई, शमी आसानी से बैटिंग कर रहे हैं, बड़े आसान तरीके से। अब कोई प्रेशर जो है वो बल्लेबाजी टीम पे नहीं नजर आ रहा, अब प्रेशर जो है वो गेंदबाजी टीम के ऊपर साफ नजर आता हुआ। तो कहीं ना कहीं अब 2 ही शॉट की बात रह गई है, तो ये लीजिए ओवर की अंतिम गेंद में सिंगल आया। तो ये एक अच्छा सोच दोनों के बीच में, जब मन करे तब सिंगल ले रहे हैं, जब मन करे तब बुरी तरीके से पीट रहे हैं गेंदबाजों को। एक सही सोच से खेल को आगे बढ़ाते हुए दोनों खिलाड़ी 5 ओवर के बाद 45 रन बने हैं। अब मात्र 9 रन चाहिए 12 गेंदों में, सिर्फ 9 रन की जरूरत। देखते हैं कप्तान अगले गेंदबाज के रूप में किसे लाते हैं, जो अपने टीम के लिए कुछ खास करना पड़ेगा उनको, जो भी सर। गेंदबाज आएगा। और जैसे विकेट लेना पड़ेगा खास करके संतोष भाई। बिल्कुल सर, जैसे मुनावर भाई ने अपनी टीम के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया था, पूरे जी जान तोड़कर उन्होंने बल्लेबाजी की थी, अपना 100% उन्होंने दिया था अपनी टीम की जीत के लिए, तब जाकर जीत का असली हकदार वो बने थे। देखिए एक समय आता है करके, तो ये देखिए ओवर की पहली गेंद वाइड हो रही है, तो अब मात्र 8 रन चाहिए, वो भी 12 गेंदों में। 1-2 शॉट की बात है भाई, 1-2 बाउंड्री कहीं से भी निकल गई, खेल खत्म, नाटक बंद। तो ये लो स्वयं अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, बहुत ही बढ़िया ये वापसी आशु के द्वारा। तो आज आशु पहले मैच में थोड़ा बहुत अच्छे खासे नजर आए थे, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सके जितना उन्हें करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक ज़रूर हुई है आशु से। अगर आशु ये खिलाड़ी के ऊपर काफ़ी निर्भर करता है, क्योंकि जब ये चले थे तब मैच में 2 अंक इन्हें मिला था सर जी। जो पहले गेंद उन्होंने पहले मैच उन्होंने खेला था 50 रन का पारी, 14 गेंदों में उन्होंने 50 रन जड़ा था। तो देखिए इनके ऊपर काफ़ी निर्भर है टीम, तो कहीं ना कहीं आइकॉन प्लेयर भी होंगे शायद। हाँ वही आइकॉन प्लेयर है, जो लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने कुछ खास नहीं किया अपनी टीम के लिए। और हनीफ का भी बल्ला बिल्कुल खामोश रहा है पूरे टूर्नामेंट में, पता नहीं कहाँ कब जाकर उनकी फॉर्म वापस लौटेगी। तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये तीसरा मैच है इस टीम के लिए सर। तो ये देखिए आगे चलकर बाहर निकल कर आए, और जैसे उन्हें पता चला कि फुल टॉस गेंद है, उसे हल्का सा दिशा दी, तो अच्छी स्ट्रोक हमें देखने को मिल रही है 2 रन के जरिए। थर्ड अंपायर के लिए यहाँ पे रेफर किया है रनआउट के लिए। नॉट आउट। तो अब ये डबल रन के जरिए टोटल स्कोर जो है वो 49, मात्र 5 रन की दूरी है। तो वही मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो क्यों कोसता है मुकद्दर को, तमाशा अभी बाकी है। देखिए क्यों कोसता है मुकद्दर को, तमाशा अभी बाकी है, थोड़ा कोशिश तो कर, तेरी सांस अभी बाकी है। लेकिन सांस बाकी है। रन ज्यादा बाकी नहीं है। हाँ, लेकिन फाइट है तो आखिरी दम तक आपको रखना होगा, जाकर बात कुछ बनेगा। दिल स्कूप और 4 रन मिलने की संभावना है।
अब ज्यादातर देखने को मिल रही है। और इसीलिए तो मैं ये कहता हूँ, किसी के हाथ में रोटी तो किसी के हाथ में बोटी, किसी के हाथ में थाल और कोई माला माल। है सेहत टाइटंस। तो हमें खबर मिल रहा है कि मणिपाल रॉयल्स की टीम ने टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद पहले वो गेंदबाजी करना चाहते हैं। भाई मन, आपके मन के मुताबिक आप कुछ भी कर सकते हैं। टॉस गिरा उनके पक्ष में, तब उन्होंने, उनके कप्तान ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं। हाँ तो चलिए, 6 गेंद में 1 रन, 6 में 1, मैच टाई हो चुका है। अब कोई दम खम रहा नहीं है, मात्र औपचारिकता बाकी है। चमत्कार है तो नमस्कार है गुरु। अगर 6 गेंद में 6 गेंद डॉट हुई तो यकीन मानो मैच टाई हो जाएगा। बाद में हमें सुपर ओवर क्या देखने को मिलेगा? क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। कहा कुछ कह नहीं सकते सर, बिल्कुल, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है 6 गेंद में 7-8 रन को डिपेंड करते हुए, लेकिन यहाँ 6 गेंद में ना 1 ही रन डिपेंड करना है। ये थोड़ी बहुत कठोर परिस्थिति है, जटिल परिस्थिति आप कह सकते हैं इसे। इन जटिल परिस्थितियों में गेंदबाजी कैसे करेंगे यहाँ गेंदबाज? अब ये देखने वाली बात रहेगी। पूरे घेर लिया है सारे फील्डर्स ने इस बल्लेबाज को। तो ये लो, छोटी गेंद, उड़ाया गेंद को हवा में। ले बेटा, ले ले बेटा करके कह रहे हैं, तो लीजिए, ले लो। ये 4 रन के जरिए अब पहला जीत अर्जित करते हुए 2 पॉइंट अब मिल चुकी है यहाँ टीम को। और मणिपाल